आज के टाइम पर जब आपको इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, न्याय आप सोचते हैं कि कैसे मिलेगा, और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के जरिए जो ये सोच है, उस सोच को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए लगातार बदली जा रही है। रमजान के इस पाक मौके पर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है दोस्तों, वो वाकई काबिल तारीफ है। कैसे मुसलमानों के हक के लिए हाई कोर्ट के जरिए जो फैसला सुनाया गया है, उसको तहे दिल से सलाम है, सल्यूट है कि ऐसे जज साहब भी हैं जो इस देश में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानते हैं, और इसी अन्याय को उन्होंने अपने फैसले में साफ तौर पर खारिज क्या बोलते हुए कहा है, ये आज के इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ में आपको एक और जानकारी दूंगी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस देश में कैसे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। मुसलमान होना कितना गुनाह है, इस बात को जज साहब भी जानते हैं। जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी इस बात को जान रहे हैं, और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ में आपको बताऊं कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए कहा गया, जो बयान दिया गया, उस बयान पर सीजीआई की बेंच ने पहले तो सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर एक और बयान गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्या टिप्पणी की गई है, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ में आपको जाते जाते एक और खबर बताऊंगी। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस के बीच आधी रात को क्यों टकराव हो गया, क्यों दिल्ली पुलिस पहुंची थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने, लेकिन हिमाचल की जो पुलिस है दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर गई। इस तमाम खबर पर एक एक करके आपको बताने वाली हूं, लेकिन सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले आपको दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए जो मुसलमानों के हक के लिए जो फैसला सुनाया गया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इस वक्त पूरे देश और दुनिया में इस बात पर चर्चा जोरों शोरों से रही है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया में मारने पीटने की वीडियो चलाई जा रही हो, तमाम जानकारियां साझा की जा रही हो, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान कैसे फैसले लिए गए हैं, इस बात को भी नजर रखते हुए ये फैसला सुनाया गया है। तहे दिल से जज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे टाइम पर ऐसे फैसले लिए जहां पर इन लोगों का मनोबल टूट रहा है। आप सभी को पता है हमारे देश में मस्जिदों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की मांग होती रही है। मस्जिद बंद हो जाए, मस्जिद को बंद करवा दिया जाए, ये ज़मीन जो है उनकी है, मस्जिद नहीं है, मस्जिद के नीचे मंदिर है, फलाना फलाना फलाना, जैसे तमाम याचिकाएं कोर्ट के अंदर कई सारे अभी इस वक्त पेंडिंग है। अगर आप उठाकर देखेंगे तो मथुरा का मामला है, संभल का मामला है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, अजमेर दरगाह तक पहुंच गया है, दिल्ली का जामा मस्जिद को भी मंदिर ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। तो ये सब आम है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार 23 फरवरी को 1980 की बफ अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में जहांगीरपुर स्थित 3 मस्जिदों को सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा बताया गया था। ये याचिका एक गैर सरकारी संगठन सेव इंडिया के जरिए दाखिल की गई थी। इस एनजीओ ने, सेव इंडिया नाम का जो एनजीओ है, उसने ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की और कहा कि जहांगीरपुर में जो 3 मस्जिद है वो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा किया हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेव इंडिया की याचिका पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कहकर ठुकरा दी। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले इस याचिका को देखा, फिर सुना, समझा, और सेव इंडिया की ये याचिका धड़ाम से उठाकर, जी हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं कहकर खारिज कर दिया गया। जिसके बाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है, और इस याचिका को पेंडिंग एप्लीकेशन के साथ हम खारिज करते हैं। कोर्ट ने कहा कि करीब 86 साल पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन पर छोटी मोटी बातों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी याचिकाकर्ता को कहा कि सेव इंडिया फाउंडेशन बेवजह सुलझे हुए मुद्दे को फिर से खोल रहा है, और ये याचिका ना तो सही है और ना ही पब्लिक इंटरेस्ट में है। कोर्ट ने कहा कि संगठन ने 2024 और 2026 के बीच 37 PIL और 11 रिट पिटीशन फाइल की थी।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चुनौती देते हुए कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पीआईएल की पवित्रता को किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता है। वाकई बिल्कुल सही कहा जज साहब ने, एकदम बेहतरीन बातें कही हैं कि पीआईएल की पवित्रता को किसी भी कीमत पर कम नहीं किया जा सकता है। जो आजकल दोस्तों एक चलन बना है, एक फैशन बना है कि भैया कोई काम नहीं है, थोड़ा सा फेमस हो जाए तो चलो मंदिर मस्जिद कर ले, मस्जिद को तोड़ने की याचिका, मस्जिद को अवैध बताने की याचिका कोर्ट में लेकर चले जाएं, थोड़ा सा तो इनको मिल जाएगा लाइमलाइट। और इसी चक्कर में ये सारी चीज़ें दोस्तों कुछ लोगों के जरिए, कुछ संगठनों के जरिए लगातार किया गया। लेकिन इसी संगठन को कैसे कोर्ट ने इनके मंसूबे को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया और मुस्लिम समुदाय के हक में एक बड़ा शानदार और बेहतर रमज़ान के मौके पर गिफ्ट दिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग भी खुशी से झूम रहे हैं कि देखिए किस तरीके से मुसलमानों की संपत्ति को बार बार अपने पास लाने के लिए, उसको खारिज करने के लिए कोशिश की जाती है कि मस्जिदें टूट जाए, मस्जिदों का खात्मा हो जाए, मस्जिदों को अवैध बता दिया जाए। लेकिन तमाम चीज़ों को दिल्ली हाई कोर्ट के ज़रिए सुनते हुए, पूरी जानकारी इकट्ठा करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को ही खारिज कर दिया। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की बेंच ने पाया है कि गैर सरकारी संगठन सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका सद्भावना या जनहित से प्रेरित ही नहीं थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस याचिका पर विचार करने जैसा कुछ था ही नहीं, इसीलिए इसे लंबित अर्जियों के साथ मैं खारिज करता हूं। इसको खारिज किया गया। दरअसल दोस्तों, याचिकाकर्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा 24 मार्च 1980 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी। अधिसूचना में कुछ संपत्तियों के सुन्नी वक्फ संपत्ति घोषित करने का आदेश दिया गया था। इनमें जहांगीरपुरी स्थित मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और एक अन्य मस्जिद शामिल है। याचिकाकर्ता का दावा था कि ये ज़मीन पर ये तीनों जो संपत्तियां हैं, इसे दिल्ली सरकार ने 1977 के उसके मालिकों को मुआवजा देकर खरीद लिया था। इसलिए उस ज़मीन पर कोई भी निर्माण सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण था और उन्हें वक्फ संपत्ति के रूप में लिस्टेड नहीं किया जा सकता था। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि अधिग्रहण दिल्ली के संयोजित विकास के लिए किया गया था और ज़मीन दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई थी, जिन्हें इन भूखंडों को जहांगीरपुरी नाम की एक संयोजित कॉलोनी के औपचारिक लेआउट प्लान में शामिल किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, याचिकाकर्ता बार बार याचिका दाखिल करके जनहित याचिका बताता है और उनसे अनावश्यक रूप से अतीत को कुरेदने का प्रयास किया गया है। इसीलिए 46 साल पहले जारी अधिसूचना को मामूली आधारों पर चुनौती देना उचित नहीं है और इसीलिए इस पूरे मामले को कोर्ट के जरिए खारिज किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जनहित याचिका की पवित्रता किसी भी कीमत पर हम खोने नहीं देंगे, याचिकाकर्ता द्वारा भंग नहीं किया जाना चाहिए और यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार भी ये अदालत का कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि तुच्छ याचिकाओं या नेक इरादे से दाखिल ना की गई याचिका शुरू में ही रोक दी जानी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ी बातें दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के जरिए कही गई है। आपके इन बयानों को देश के मुसलमान हमेशा याद रखेंगे कि आपने उस टाइम पर साथ दिया जब इस वक्त देश के कोने कोने में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ क्या सुलूक किया जा रहा है, इस बात पर भी दोस्तों जज साहब अग्री करते हैं। दरअसल दोस्तों, आप ये खबर देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस उज्जवल भुइयां। जस्टिस उज्जवल भुइयां भी मानते हैं कि मुसलमानों के साथ इस देश में क्या हो रहा है। उनके इस बयान को आप खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने क्यों और किस बारे में पूरी बातें कही है। मैं अपील करना चाहूँगी कि आप देश के न्यायाधीश हैं तो आप लोग आगे आएं और ऐसी चीज़ों पर कड़ाई बरतें ताकि इस देश के मुसलमानों को थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी राहत भरी हुई, सुकून भरी मिले। क्योंकि आज यही सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि भाजपा के शासन आने के बाद इस देश के मुसलमानों के साथ दर दर पर नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, उनके साथ बेईमानी हो रही है।
दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि सामाजिक रीति रिवाज और अक्सर संवैधानिक मूल्यों से अलग होते हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात दोहराई। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने बताया कि हाल ही में उनकी बेटी की मुस्लिम दोस्त को उनके धर्म की वजह से दिल्ली में किराए के घर पर मकान नहीं दिया गया। ये आम सी बात है, ये मेरे साथ भी हो चुका है, कई दफ़ा हो चुका है कि मुस्लिम पहचान होने की वजह से मकान नहीं दिया जाता है। और इस बात को जज साहब भी मानते हैं कि उनके साथ कितना भेदभाव हो रहा है और समाज में कितना जहर भर दिया गया है कि धार्मिक पहचान होने की वजह से उनको घर नहीं दिया जाता है, उनके लिए फ्लैट नहीं दी जाती है, उनके जो अमाउंट दिया गया होता है और जब पता चलता है कि ये मुसलमान है तो वो कैंसिल कर दिया जाता है। ये इस वक्त का कड़वा सत्य है। दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को रहने नहीं दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिरोज शाह कोटला के पास अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को रहने से मना किया गया है। वहां पर वो नहीं रह सकते हैं, वहां के लोगों ने ये डिसाइड किया है। सोचिए, देश की राजधानी में ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम सब चुप हैं, सब खामोश हैं। दोस्तों, जस्टिस भुइयां हैदराबाद में तेलंगाना जेजे एसोसिएशन और तेलंगाना स्टेट जुडिशियल अकेडमी द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे और बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ये संवैधानिक नैतिकता और जिला न्यायपालिका की भूमिका विषय पर बोलते हुए उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी दिल्ली में घर ढूंढ रही थी, मेरी बेटी की दोस्त दिल्ली में घर ढूंढ रही थी, लेकिन मकान मालिक ने उसके धार्मिक पहचान का पता चलने के बाद घर देने से इनकार कर दिया। वो साउथ दिल्ली में वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल चला रही एक महिला के पास गई। मकान मालिक ने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया। तब मकान मालिक ने आगे से उससे सरनेम पूछा। मुस्लिम का नाम पता चलते ही मकान मालिक ने उसे साफ साफ कहा कि हॉस्टल में रूम खाली नहीं है, वो कोई दूसरी जगह ढूंढ ले। इससे बड़ी बात और बुरी बात हमारे देश में मुसलमानों के लिए क्या हो सकती है? आपके सामने है, तस्वीरें और ख़बर दोनों आपके सामने हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीज़ें हमारे देश में देखने को मिली हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री के ज़रिए जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी खास समुदाय को निशाना बनाने वाले मंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट के जरिए कड़ी चेतावनी दी गई है। कोर्ट ने खास तौर पर कहा है कि उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग किसी समुदाय, धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। इसने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह भाषण, मीम्स, कार्टून या किसी भी कला के जरिए किसी समुदाय का अपमान या निंदा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये खासकर असम के मुख्यमंत्री भाषण को लेकर हाल ही के दिए गए विवाद के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। हाल ही में सीजीआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ हेट स्पीच और एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था और पार्टियों को हाई कोर्ट भेजा था। ये ताज़ा टिप्पणी जस्टिस उज्जवल भुइयां ने एक अलग जजमेंट के दौरान दी है। दोस्तों, ये वही जज है जिनकी बेटी ने किस्सा अपने पिता को सुनाया था कि कैसे उनकी फ्रेंड को धार्मिक पहचान की वजह से मकान नहीं दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे और प्रोड्यूसर ने कोर्ट में हलफनामा को देकर टाइटल बदलने की बात की थी, जिसके बाद बेंच ने केस को बंद किया और बेंच ने जस्टिस बीवी नागारत्नम और जस्टिस भुइयां जो है इस बेंच में शामिल थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस भुइयां ने कहा है कि टाइटल बदलने के बाद फैसला करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन संविधान के सिद्धांतों को दोहराना ज़रूरी था ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। आगे दोस्तों, आपको बता दूं कि न्यायपालिका में जो करप्शन पर एनसीईआरटी चैप्टर ने जिस तरीके का जो एक चैप्टर था न्यायपालिका के करप्शन को लेकर, जो कल मैंने आपको खबर भी बताई थी, उसको लेकर आज सुनवाई करने से पहले जो है सुनवाई तो चल रही है, लेकिन एनसीईआरटी की तरफ से माफ़ी मांग ली गई है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस की टीमों के बीच युवा कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने को लेकर टकराव हो गया। ये कार्यकर्ता पिछले हफ्ते एआई समिट में शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम आरोपियों को हिरासत में लेकर हिमाचल प्रदेश से दिल्ली रवाना हो रही थी। तभी हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इन गिरफ्तारियों को अवैध बताते हुए प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उन्होंने दिल्ली पुलिस के काफिले को रोक दिया।
जिसमें 2 पुलिस बल के अधिकारियों के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। ध्यान रहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी है, वहाँ की उनकी सरकार है। दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट से आरोपित युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सौरभ सिद्धांत अरवाज का ट्रांजिट रिमांड जो है वो प्राप्त किया था, जिसके बाद ये मामला टकराव में बदला और फिर दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी हिमाचल पुलिस के जरिए कर ली गई। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।